दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। उनमें जो परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर्स में जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है उनका हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ये दोस्तों उसमें प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है वो डेनमार्क ने किया है। और भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 180 है, यानी कि 180 ही देश थे, यानी सबसे निचले पायदान पर हमारा भारत है। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क पहले पर है, भारत सबसे निचले पायदान पर है क्योंकि 180 देश ही इसमें शामिल किए गए थे। पहला वायुसेना विरासत केंद्र IAF हेरिटेज सेंटर, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, ये कहाँ पे खोला जा रहा है दोस्तों? ये चंडीगढ़ में खोला जा रहा है। आगे देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 2022 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है दोस्तों ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। और आपको पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका कब मनाया जाता है? वो 5 जून को मनाया जाता है। IMF ने, यानी कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कृष्ण श्रीनिवासन को इसके रूप में नियुक्त किया गया है। जानवरों के लिए एनको वैक्स, कौन सी वैक्सीन है दोस्तों? एक कोरोना वैक्सीन बनाई गई है जानवरों के लिए। तो वो किस संस्थान के द्वारा बनाई गई है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जो है उसके द्वारा जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन, जिसको एनको वैक्स कहते हैं, बनाई गई है। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। ठीक है। सबसे ज़्यादा शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र है। श्रेष्ठ योजना आपकी है, श्रेष्ठ योजना 2022 की जो आपकी योजना है दोस्तों, ये किस लिए है? अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ठीक है। किसके द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन चल रहा है? इस योजना की कार्यभार जो है वो देखा जा रहा है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। श्रेष्ठ योजना का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है। अनुसूचित जाति जिनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छे से नहीं है उनके लिए इस योजना को लाया गया श्रेष्ठ योजना। FDI यानी कि जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या है दोस्तों? भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है। और सबसे टॉप पे अगर पूछे FDI में किसका नंबर है तो USA का है। आगे देख लीजिए। फ्रेंच ओपन दोस्तों राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का आपको पता है कब मनाया जाता है? 31 मई को। और इसका जो थीम है वो है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों वो 150 है। और सबसे टॉप पे अगर पूछेंगे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो आप बताएंगे नॉर्वे ने प्राप्त किया है प्रथम स्थान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? राजीव कुमार हैं। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2022 दोस्तों 4 भारतीय फोटोग्राफरों को मिला है। ठीक है। क्या क्या नाम है? अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित देव, दानिश सिद्दीकी। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड। उज्ज्वला दिवस दोस्तों, जो आपको पता है उज्ज्वला योजना जो आई थी हमारी LPG गैस को बांटने के लिए, सिलेंडर वगैरह देने के लिए, आपको पता होगा स्वच्छ ईंधन के लिए, उसके लिए अब दिन घोषित किया गया उज्ज्वला दिवस का। वो कौन सा है? 1 मई, उसको उज्ज्वला दिवस के लिए रूप में मनाया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है दोस्तों? सिंथिया रोसेन जविक, किसको दिया गया है? सिंथिया रोसेन जविक को। PM वाणी, अगर आपसे पूछा जाए जो PM वाणी योजना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से संबंधित है, तो आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अभी भी वाईफाई नहीं जा पाया, इंटरनेट की सुविधा नहीं जा पाई, उससे संबंधित है ये प्राइम मिनिस्टर वाणी योजना। ठीक है। और कौन इसका मेन वो है? रेलटेल हरियाणा। ठीक है। उनके द्वारा ये कार्यान्वित किया जा रहा है, रेलटेल हरियाणा। ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है।
31वां सरस्वती सम्मान ये किसको मिला है? रामदरस मिश्रा जी को मिला है। उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, उसी के लिए इनको 31वां सरस्वती सम्मान ने सम्मानित किया गया है। विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग 2022 में है वो 135 है। और आइसलैंड तो आपको पता होगा कई टाइम्स काफ़ी समय हो गया से जब से वो टॉप पे है विश्व शांति सूचकांक में। बालिका पंचायत की शुरुआत की गई, वो कहाँ से की गई दोस्तों? गुजरात से। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दोस्तों इसमें क्या है? इसमें भारत की जो है रिपोर्ट, जो नंबर है हमारा वो क्या है? 121वां स्थान है भारत का। और फिनलैंड इस पे आपके टॉप पे है। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन बनाया गया है। वो कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? वो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ठीक है, पहला तरल दर्पण दूरबीन टेलीस्कोप है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 यानी कि विश्व स्पर्धात्मकता सूचकांक, इसमें भारत का क्या नंबर है? 37वां है। और डेनमार्क इसमें टॉप पे है। फीफा अंडर 17 महिला की मेजबानी इस बार भारत करेगा। ठीक है, शुभंकर क्या है इसका? शुभंकर इसका है इभा, जो कि एक शेरनी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए में, वो टॉप पे है। भारत की भी इसमें 41 संस्थान हैं, जिसमें से आईआईटी मुंबई 172 पे है और आईआईटी दिल्ली आपके 174 पे हैं। बाकी और भी अन्य संस्थान हैं, लेकिन जो दो मेन सबसे ऊपर में 172 पे आईआईटी मुंबई, 174 पे आईआईटी दिल्ली, उसको बता रही हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों गीतांजलि श्री को, उनकी किताब रेत का मकबरा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। पहला खेल विश्वविद्यालय दोस्तों मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय उसका नाम है, कहाँ पे खोला जा रहा है? मेरठ में खोला जा रहा है। आपको पता है कि मेरठ जो है वो खेल कूद के सामानों के लिए भी फेमस है। योगी जी द्वारा आतंकवाद निरोध दस्ता यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है? वो दोस्तों सहारनपुर में उसकी नींव डाली गई है। ठीक है, आतंकवाद निरोध दस्ता कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की नींव कहाँ पे पड़ी है? सहारनपुर में। योगी आदित्यनाथ ने विपिन रावत के सम्मान में, आपको पता है विपिन रावत जो फर्स्ट सीडीएस ऑफिसर थे उनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर में क्रैश की वजह से, उनके सम्मान में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर कर उनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया किस सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर कर विपिन रावत के नाम पर किया गया, तो आप बताएंगे मैनपुरी सैनिक स्कूल। हनी प्रोसेसिंग बैन गाजियाबाद में लॉन्च किया गया। ठीक है, हनी प्रोसेसिंग बैन जो है वो गाजियाबाद पर लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। 22 मार्च को देखिए दोस्तों जल दिवस होता है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस, 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। नृत्य सम्राट जिनके भी हाल में ही मृत्यु हुई थी, क्या नाम था उनका? बिरजू महाराज। और पूछा जाए किससे संबंधित आप बताएंगे कथक से। और किस घराने से रिलेटेड है? लखनऊ घराने से रिलेटेड है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर घाटमपुर है। और वो किस जिले में है? वो दोस्तों कानपुर जिले में है। फसल को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया गया है। और इन पार्टिकल्स को किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? आईआईटी कानपुर के द्वारा। एक मुश्त समाधान योजना, ये दोस्तों इस योजना का जो संबंध है वो बिजली से है। जो ब्याज होता है उस ब्याज को माफ करने के लिए इस योजना को लाया गया है, एक मुश्त समाधान योजना। यूपी सिंचाई पहल योजना, इसकी जो अवधि थी 2017 उससे बढ़ाकर इसको 2027 कर दिया गया है। यूपी सिंचाई पहल योजना 2017 जो थी उसकी अवधि बढ़ के अब 2027 हो गई है। रैपिड रेल ट्रांजिट ब्रिज, ये आपका दिल्ली से मेरठ के बीच में जो रैपिड रेलवे सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है, ये ट्रांजिट ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये ट्रांजिट ब्रिज आपका गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 2 स्थल हैं जिनको आइकॉनिक प्लेस घोषित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक आपका ताजमहल है आगरा में, दूसरा आपका मणिकर्णिका घाट है वाराणसी में। ठीक है, आइकॉनिक स्थल है ये 2। अगर पूछे जाए कितने आइकॉनिक प्लेस चुने गए उत्तर प्रदेश है, तो आप बताएंगे 2। उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कौन सी है? कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ में। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी पहली लखनऊ में। पहला डेटा सेंटर पार्क वो आपका ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।
इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर, और ये मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे। ग्राम प्रधान के मानदेय जो ₹3500 था, उससे बढ़ाकर उसको 5000 कर दिया गया है। संकल्प बस सेवा, संकल्प बस सेवा दोस्तों, जो गांव में भी बसों की कनेक्टिविटी नहीं थी, बस वहां तक जा नहीं पा रही थी, तो यात्रियों की आवागमन की सुविधा के लिए संकल्प बस सेवा लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अशफाक सैफी। आयुष विश्वविद्यालय जो खोला जा रहा है दोस्तों, वो गोरखपुर में खोला जा रहा है। 100 स्मार्ट शहर, आपको पता है 100 स्मार्ट शहर घोषित किए गए हैं, जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पहला पुरस्कार जो है स्मार्ट शहरों का, वो किसको मिला है? वो मिला है आगरा को। 10 कौन कौन से हैं, नाम देख लीजिए। आगरा, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर। ठीक है, पहला पुरस्कार अगर पूछा जाए स्मार्ट शहर वाला किसको मिला, तो आप बताएंगे आगरा को। और उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट शहर घोषित हैं। ठीक है, दिव्यांग विश्वविद्यालय ये आपका चित्रकूट में है और लखनऊ में भी एक है। दिव्यांग का जो स्टेडियम खोला जा रहा है दोस्तों, वो कहाँ पे खोला जा रहा है? लखनऊ में। लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना, इसके तहत किस शहर को चुना गया है उत्तर प्रदेश के? तो लखनऊ शहर को चुना गया है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर आपका मेरठ में खोला जा रहा है। पहला जनजातीय संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बलरामपुर में बनाया जा रहा है। रतौल आम जिसे जीआई टैग अभी हाल में ही प्राप्त हुआ, ये कहाँ की है प्रजाति? ये दोस्तों बागपत जिले में पाई जाती है। रतौल आम बागपत जिले में पाया जाता है। सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? इसका शिलान्यास दोस्तों गोंडा में किया गया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार कटहल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो ये इटावा में मनाया गया है दोस्तों। पहला डॉग पार्क कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? ये लखनऊ में। तो आज के लिए आपके करंट अफेयर्स के लिए इतना ही क्विक रिवीजन है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों ग्रामीण लेखपाल से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो पढ़ गए हैं, हिंदी के प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं। आप लेखपाल वाले जाके टॉपिक में जाके देख सकते हैं। लेखपाल के कार्य, चकबंदी लेखपाल के कार्य, ये सब पंचायती राज वगैरह आपको सब वहाँ मिल जाएगा। अगर चैनल पे अभी भी नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।